दोस्तों बहुत बेसिक से दिखने वाले ये वर्ड्स आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं, दमदार अंग्रेजों जैसी बना सकते हैं। लिखा है आई पुट ऑफ, तीनों में पुट लिखा है, तीनों में आस्क लिखा है, तीनों में रन लिखा है, लेकिन इन तीनों की मीनिंग अलग अलग होगी। पूरी सिचुएशन समझाऊंगा, ये थ्योरी समझ लेना ताकि आपको इंग्लिश में कोई ना हरा पाए और इनका यूज आप देसी स्टाइल में कर पाए। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले बात करते हैं आई पुट की। अगर हम गूगल पर तलाशेंगे तो सबसे पहले इसका बेसिक मतलब जो निकलेगा वो होगा रखता है, रखता है, या फिर आप कह लीजिए रखना, है ना, ये मिलेगा, रखना मिलेगा। आई पुट यानी कि मैं ये चीज रखता हूं, कोई भी सामान रखना कहीं पे तो पुट कहलाता है। जैसे फोन नीचे रख दो, फोन नीचे रख दो, फोन नीचे रख दो, ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे? पुट डाउन द फोन, पुट डाउन द फोन, या मोबाइल भी हो सकता है, पुट डाउन द फोन। ऐसे ही मैं फोन नीचे रखता हूं, आई पुट डाउन द मोबाइल या फोन, या मैं ये नीचे रखता हूं, कोई भी चीज नीचे रखना, पुट। अब ये तो हो गया भाई, पुट माने रखना, नीचे रखना नहीं, कहीं भी रखना, वो डाउन था तो नीचे लग गया, कहीं भी रखना, पुट। अब आता अगला वाला पुट, इसका मतलब सुनेंगे, इसका मतलब होता है लगाना। क्या लगाना? रंग लगाना, किसी की दीवार पे कोई तस्वीर लगाना, या कहीं पर कोई चीज स्टिकर वगैरह लगाना। मतलब हिंदी में जहां पर लगाना शब्द आएगा और उसे लगाने वाला सेंस हो तो वहां पे हम पुट का यूज करेंगे। तो आई पुट मतलब मैं लगाता हूं, मैं लगाता हूं, ये हो गया। तो यहां पे मतलब बना लगाना। जैसे मैं रंग लगाता हूं, मैं क्रीम लगाता हूं, मैं दीवार पे स्टिकर्स लगाता हूं, तो ये सब आई पुट में आ जाएगा। या फिर जैसे रंग मत लगाओ, अब मैंने होली पे किसी के रंग लगा दिया, गुस्सा हो गया, रंग मत लगाओ भाई, ठीक है ना, रंग मत लगाओ। तो कैसे बोलेंगे? डोंट पुट कलर्स, डोंट लाल वाले में लिखेंगे यार, थोड़ा सा होना चाहिए, डोंट पुट कलर्स, ठीक है ना। इसके अलावा हम इसे ऐसे और अच्छा करके लिख सकते थे, मेरे बालों में रंग मत लगाओ, चेहरे पे लगा दो, डोंट पुट कलर्स ऑन माय हेयर, ऐसे कर सकते थे तो वो और अच्छा हो जाता। खैर छोटा सा बना लिया। अब आ रहा है पुट के साथ ऑफ, ऑफ। इसका मतलब सुनिए, खाली पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना। अब ये ज्यादा टफ हिंदी हुई, स्थगित कर देना भाई, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता लोगों के, तो आसान भाषा में देखिए, टालना, टालना, ठीक है ना। अब भाई टालना मतलब समझते ना, आगे बढ़ा देना। देखिए घड़ी बनी हुई है, वक्त से आगे बढ़ा देना, टाल देना किसी चीज को। जैसे यार उस हमारी मीटिंग टाल दी सर ने, अरे यार मैं ये शादी टाल दूंगा, अभी थोड़ा बाद में करेंगे। अरे यार उसने वो पार्टी टाल दी, तो पोस्टपोन कर देना, है ना, ये वर्ड अच्छा इंग्लिश में। और हिंदी में स्थगित कर देना या टाल देना। आई पुट ऑफ, मैं टाल देता हूं। चलिए एक मैं के अलावा कैसे बनाते हैं। जैसे बॉस ने मीटिंग टाल दी, मीटिंग टाल दी यानी स्थगित कर दी। जैसे भाई 10 बजे मीटिंग होनी थी, बॉस ने कहा भाई मीटिंग नहीं है, शाम को होगी या कल होगी, तो टल गई, तो आगे बढ़ गई। तो अब हम कहेंगे बॉस, है ना, हैज पुट ऑफ द मीटिंग, ये लीजिए हो गया। कितना सिंपल भाई, बहुत आसान होता है, बस इसको बनाने की जरूरत है। अब हमने 3 अलग अलग पुट सीख लिए, अब आता है हमारा आस्क, मेन मुद्दा भाई, बहुत कमाल की चीज है। सबसे पहला आस्क जो हम सबको पता होगा, बच्चे से पूछ लो कि बेटा आस्क का मतलब क्या होता है, तो क्या बताएगा? पूछना। मैं पूछता हूं, क्योंकि आई लिखा है तो आई आस्क, मैं पूछता हूं, तो इसका मतलब हो गया पूछना। यू आस्क, तुम पूछते हो, तो आस्क का मतलब पूछना। जैसे कोई सवाल पूछो या अच्छा सा सवाल पूछो, तो कैसे कहेंगे? आस्क अ गुड क्वेश्चन, है ना। एक अच्छा सा सवाल पूछो, आस्क अ गुड क्वेश्चन। बेकार सवाल मत पूछो, डोंट आस्क वर्स्ट क्वेश्चन, है ना, बेकार से जो है घटिया सवाल मत पूछो। तो इस तरह से, तो आप देखिए आस्क, खाली आस्क था तो पूछना, लेकिन जैसे ही आस्क टू हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कहना हो जाएगा। और बढ़िया से लिखते हैं भाई साहब, क्योंकि चीज ही बहुत बढ़िया है, कहना, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कहना। जैसे उसने मुझसे जाने के लिए कहा, वो मुझसे बैठने के लिए कह रहा है, मुझसे जो है पढ़ने के लिए मत कहो, तो जहां पर भी ये कहना आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर फिर से में क्या फर्क है? से माने भी तो कहना होता है। तो से होता है खाली कहना, ये होता है ऑर्डर के रूप में कहना।
ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं, तो ये ऑर्डर नहीं है, तो ये से है। मैंने कहा कि मेरे पापा बहुत अमीर है, तो ये ऑर्डर नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि एक गिलास पानी लाओ, तो ये ऑर्डर हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, आस्क टू लगाएंगे क्योंकि अब ऑर्डर है। तो चलिए आस्क टू बनाते हैं। मैंने उसे बैठने के लिए कहा, बैठने के लिए कहा। तो कैसे बोलेंगे, कहा नहीं, कहा है अंकी बिंदिनी, तो कैसे, आई आस्क्ड, कहा है ना सेकंड फॉर्म लगेगी, आई आस्क्ड हिम टू सिट। ये देखिए टू सिट, तो खाली आस्क होता तो पूछना, लेकिन आस्क के साथ टू जुड़ गया तो हो गया कहना। तो इस तरीके से उससे जाने के लिए कहो, आस्क हिम टू गो, से हिम टू गो नहीं, आस्क हिम टू गो। उससे बैठने, ऑर्डर वाले सेंस में आस्क, और नॉर्मल वाले सेंस में जिसमें ऑर्डर नहीं बता रहे हैं बस से। अब आस्क के साथ टू लग गया तो कहना हो गया था, अब आस्क फॉर, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा, देखो ये भीख सी मांग रहा है इसे, तो ये क्या है, मांगना, ये मांगना हो गया। सोचो आस्क के इतने सारे मतलब है, पूछना, कहना और मांगना भी होता है। तो मांगना बनाने के लिए हमें इसमें टू के जगह फोर लगाना होगा, ये फोर की जरूरत है, फोर जरूरी है, तभी ये मांगना होगा। चलिए बना लेते हैं। जैसे वह मेरा मोबाइल मांग रहा है, मोबाइल, ये मोगली की लिख दिया मैंने, वह मेरा मोबाइल मांग रहा है, मांग रहा था, ठीक है ना। तो कैसे, वह मेरा मोबाइल मांग रहा था, ही वॉज आस्किंग फॉर माई मोबाइल। ये देखिए, ही वॉज आस्किंग फॉर माई मोबाइल। तो खाली आस्किंग होता तो पूछना होता, ही वॉज आस्किंग, वो पूछ रहा था। आस्क के साथ फोर जोड़ दिया तो मांगना हो गया, आस्क के साथ टू जोड़ दिया तो कहना हो गया। तो ये अलग अलग चीजें इंग्लिश में पता होनी चाहिए। चलो भाई, अब यहां तक पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आ रहा है रन, सबको पता है रन का क्या मतलब है, जो ये कर रहा है कैरेक्टर क्या कर रहा है, दौड़ना। लेकिन रन के और भी मतलब आज आप सीखेंगे, और लास्ट में आपको एक सेंटेंस दूंगा जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मेरे लिए बनाकर खुद दिखानी है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। पहले सुनिए, आई रन, इसका मतलब होगा मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं। तो दौड़ना जो है, जैसे कि कैरेक्टर कर रहा है, उसको रन बोलते हैं। तो जैसे वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, तो कैसे बोलेंगे, सिंपल, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। ये देखिए, वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। मैं दौड़ता हूं, आई रन, तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, दौड़ने के लिए रन। लेकिन अगर हम रन के बाद क्या लगा दें, कोई बिजनेस लगा दें, जैसे दुकान चलाना, दुकान, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, या कोई भी भाई, तो ऐसी कंडीशन में अब आपको इसका मतलब लिखना होगा चलाना, चलाना, यानी कोई बिजनेस चलाना। जैसे मेरे पापा पान की दुकान चलाते हैं, मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं, मेरे चाचा एक हवाई अड्डा चलाते हैं, तो कोई भी बिजनेस, ठीक है, ये सब सच में समय ना एग्जाम्पल थे। तो जैसे एग्जाम्पल, मैं एक कोचिंग सेंटर चलाता हूं, मैं एक कोचिंग सेंटर चलाता हूं, तो वही आई रन अ, अब इसका क्या, कोचिंग सेंटर है ना, कोचिंग सेंटर, ये लीजिए, आई रन अ कोचिंग सेंटर, मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं। आई रन अ मोबाइल शॉप, मैं एक मोबाइल की दुकान चलाता हूं बोल दीजिए, या उसका मालिक हूं बोल दीजिए, बात एक ही है। जैसे मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूं, यानी आई रन अ फैक्ट्री, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, रन के साथ हम लोग एक चीज लगा रहे हैं, आउट ऑफ, गौर से देखेंगे, रन के साथ हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, आउट ऑफ लगा रहे हैं। ये कैसे लिखे हैं भैया, आउट ऑफ, आउट और ऑफ लगा रहे हैं। अब जैसे ही आउट और ऑफ रन के साथ जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब होगा खत्म है, खत्म हो है, खत्म लिख देते हैं खाली। अब आई रन आउट यानी कि मेरे पास खत्म हो जाता है, या कोई भी चीज मेरे पास खत्म हो जाती है वो रन आउट हो जाती है। जैसे मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, गौर से देखेंगे, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम रनिंग आउट, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, है ना, ऑफ मनी, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। मेरे पास जो है चाय की पत्ती खत्म हो गया, आई एम रनिंग आउट ऑफ टी लीफ, या खाली टी, या जो भी है,
मेरे पास दूध खत्म हो गया जी, आई एम रनिंग आउट ऑफ मिल्क, हमारे पास दूध नहीं है। तो यहां पे हम ऐसी कंडीशन में रन आउट का प्रयोग कर सकते हैं, जो चीज हमारे पास खत्म हो जाए, घर में खत्म हो जाए या मेरे पास खत्म हो जाए। अगर घर में खत्म हो गई तो वी आर लिख सकते हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ, है ना, शुगर, हमारे पास चीनी खत्म हो गई है। तो अलग अलग चीजों के लिए। तो दोस्तों बहुत बेसिक सी चीज को भी आप इंग्लिश में बहुत अच्छा करके बोल सकते हैं और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अब एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मेरे लिए बनाकर दिखानी है। वो सेंटेंस गौर से देखिएगा, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है और मुझे यकीन है कि आप इसका जवाब जरूर देंगे और प्लीज दीजिएगा जरूर, क्योंकि मुझे आपके जवाब का रहेगा दिल से इंतजार। और दोस्तों इसके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहां पर आपको आपके आंसर को हर्ट भी दूंगा। और आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे, सिंपल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में सारे लिंक मिलेंगे, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो पहला लिंक तो यही है कि मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर क्लिक करते हैं आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे और ढेर सारी फ्री चीजें आप डेली वहां पर रिसीव कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के, जब तक आप चाहें। इसके अलावा अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है, अपने एंड्रॉइड फोन में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जहां पर भी ढेर सारी चीज आपको फ्री में मिल जाएंगी। लेकिन एक कोर्स जहां पर बहुत यूजफुल है वो है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो प्लीज आप मत लीजिएगा, ये बस उन्हीं के लिए जिनको बेसिक स्ट्रक्चर समझना है। इस कोर्स का प्राइस है 299, लेकिन जैसे ही आप इसकी जो है पेमेंट करते टाइम कोड लगाएंगे SS50, तो ये आपको सीधा हाफ रेट में यानी 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। और मेरी किताब अमेज़न फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे COD पर इंडिया के किसी भी कोने में ऑर्डर कर सकते हैं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।